खुदावंद यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं जिसकी मेहरबानी से ये मुमकिन हो सका कि हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के तल्लक से आज कलाम मुक़द्दस में से सीख सकें। मेरे अजीज़ों, हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील जलील उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारक से शुरू करते हैं। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा बुनचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी, उसकी पोशाक बर्फ़ की मानंद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु नासरी को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, ही इज रिजन फ्रॉम डेथ। यीशु मसीह जो है ये मुर्दों में से जी उठा है। उसके फरिश्ता के मैसेज से औरतों को ये तक़वियत मिली, ये ताकत मिली कि तुम्हारा खुदावन यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब वो तुम्हारे साथ था उसने तुमसे कहा था कि ज़रूर है कि इब्ने आदम तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इससे पहले कि हम इस कलाम मुक़द्दस को और ज़्यादा सीखें, हम दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी ताज़ीम और तेरी सताइश करते हैं। तेरे जी उठने को हम सेलिब्रेट करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने मौत पर फतह पाई है, तेरी फतह अब हमारी फतह हो चुकी है। पूरी दुनिया में जब है खुदावंद लोग इस खुशी में शामिल हैं, बख्शते खुदावंद कि हम सब पर तेरी मेहरबानी ज़ाहिर हो, तेरी बरकत नाजल हो, तेरी कुव्वत रूहुल कुद्दस की कुव्वत नाजल हो, ताकि हम तेरे अच्छे शागिर्द बन सकें, ईमानदार बन सकें, हमेशा की ज़िंदगी लेने वाले बन सकें। यीशु अल मसीह के पाक नाम से मांगा और पा लिया है, आमीन। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हमने मत्ती रसूल की अंजील में देखा है कि उसके डर से निगहबान कांप उठे। ये निगहबान क्यों वहाँ पर ठहराए गए? मत्ती रसूल की अंजील उसी में हम देख सकते हैं। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहाँ तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ ले गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। ये वो लोग हैं जो हुकूमत की तरफ से वहाँ पर खुदावंद यीशु अल मसीह की कब्र पर पहरा देने के लिए इनको मुकर्रर किया गया था, इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब फरिश्ता वहाँ पर कब्र पर फरिश्ता आ पहुँचा तो लिखा है उसके डर से निगहबान कांप उठे और वो मुर्दा से हो गए। निगहबान जो हैं वो कांपना शुरू हो गए, मुर्दा हो गए, उनका होश जाता रहा। वो इस काबिल ना रहे कि निगहबानी कर सकें, क्योंकि आसमान से फरिश्ता उतरा और फरिश्ते का जलवा देखकर, नूरानी सूरत देखकर निगहबान कांप उठे। और उसी फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, ना घबराओ, मैं जानता हूं कि तुम यीशु नासरी को ढूंढती हो। याद करो कि उसने तुमसे कहा था, जब वो तुम्हारे साथ था, उसने तुमसे
کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم مردوں میں سے جی اٹھے، تیسرے دن میں جی اٹھوں گا۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اس نے موت پر فتح پائی ہے، اس نے موت کا برملا تماشا بنایا ہے، اس نے ابلیس کو کچلا ہے، اس نے موت کے ڈنگ کو زیرو کیا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ اس کے شاگردوں سے کہو وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہیلیلویا! یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں میرے عزیزو، آج پوری دنیا میں لوگ یروشلم جاتے ہیں اور اس خالی قبر یسوع المسیح کی قبر کا وہاں پر جا کر دیدار کرتے ہیں، یسوع المسیح کی قبر کو دیکھتے ہیں، اور یہ اس دنیا میں یسوع المسیح کی خالی قبر، اس دنیا میں یسوع المسیح کی فتح کا، یسوع المسیح کی موت پر فتح کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج پوری دنیا یروشلم میں خداوند یسوع المسیح کی خالی قبر کو دیکھ کر اپنے ایمان مضبوط کرتی ہے۔ یہ کوئی سٹوری نہیں۔ اس وقت کے حاکموں نے کیا کہا، اس وقت کے مذہبی سرداروں نے کیا کہا، اس وقت کے مذہبی ٹھیکیداروں نے ان نگہبانوں سے کیا کہا، ان کو پیسے دیے گئے اور ان کو ایک اور طرح کی سٹوری ان کو پڑھائی گئی، ان سے کہا گیا جب لوگ تم سے پوچھیں کہ یہ ماجرا کیا ہوا ہے، یہ یسوع ناصری واقعی جی اٹھا ہے، تو ان کو پیسے دیے گئے، ان کو رشوت دی گئی، رشوت دے کر ان کے منہ کو بند کیا گیا اور ان سے کہا گیا جب لوگ تم سے یسوع ناصری کے بارے میں پوچھیں تو کہنا ہم سو رہے تھے اور اس کے شاگرد آئے، اسے وہ اٹھا کر لے گئے، سٹوری کو گڑ دیا گیا۔ لیکن یہ خالی قبر جو آج دنیا میں ثبوت ہے، ایک بہت بڑا پروف ہے، اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ یسوع المسیح نے موت پر فتح پائی ہے، وہ جی اٹھا ہے، اور میرے عزیزو دنیا میں یہ قبرستان ہے۔ جو بھی دنیا میں لوگ آئے، انبیاء آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، اس دنیا کو بچانے کے لیے آئے، وہ میرے عزیزو آج ان قبروں میں، مزاروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، وہ کسی قسم کی ہماری داد رسی نہیں کر سکتے، وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن سکتے، وہ ہمیں نہیں بچا سکتے، وہ ہماری کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود منو مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں، منو مٹی کے نیچے وہ سو رہے ہیں، منو مٹی کے نیچے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب انہیں دنیا کی کسی قسم کی معلومات نہیں، وہ دنیا سے بے خبر ہو چکے ہیں، وہ دنیا کی پریشانیوں سے نکل چکے ہیں، وہ دنیا کی پریشانیوں سے اب ان کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے بڑے نبی تھے چاہے چھوٹے نبی تھے، لیکن یسوع المسیح کی خالی قبر آج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ ہمارا شافی ہے، وہ جی اٹھا ہے، اس جیسا کوئی بھی نجات دہندہ نہیں، خداوند یسوع المسیح ہمارا شافی ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں متی رسول کی انجیل جلیل میں، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں 20ویں باب میں لکھا ہے، ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا، پس وہ شمعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ پس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد
पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। फिर हम मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत अंजील जलील उसका 24वां बाब और उसकी पहली 12 आयात में हम जब देखते हैं तो इस तरह मरकूम है, सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार थीं लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंदी यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो 2 शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। फिर हम मरकस रसूल की अंजील जलील उसके 16वें बाब में देखते हैं, जब सब्त का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल लीं ताकि उस पर मलें। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को जो सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है। देखो वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम को जलाल मिले, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। खुदावंद यीशु अल मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा और ये फरिश्तों ने गवाही दी, लोगों ने, शागिर्दों ने गवाही दी। और फिर सूरा मरियम और उसकी 19वीं और 33वीं आयत में लिखा है, सलाम उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा, और सलाम उस दिन पर जिस दिन मैं जी उठूंगा। Blessed be the day when I born, and blessed a day in which I will die, and blessed is the day when I will raise from death। ये खुदावंद यीशु मसीह के तल्लक से मेरे अजीज़ों कुरान मुक़द्दस में भी लिखा हुआ है। वो दिन मुबारक है जिस दिन मैं पैदा हुआ। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, लोगों ने मुकद्दसा माँ मरियम को मुबारकबादियाँ दी, फरिश्तों ने मुबारक दी। फरिश्तों ने माँ मरियम से कहा कि तू मुबारक है, औरतों में तू मुबारक है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिस दिन मैं पैदा हुआ वो दिन मुबारक है। फरिश्ते मुबारकबादियाँ देने के लिए आसमान से उतरे, बैतलहम में आ गए। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह के तल्लक से कुरान पाक में लिखी हुई है कि मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, और मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन जिस दिन मैं जी उठूंगा। ये सारे दिन मुबारक हैं। और खुदावंद यीशु अल मसीह मेरे अजीज़ों जी उठा। फिर हम तशरीह जब करते हुए और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत से अंबिया कराम ने ये पेशनगोई की, यसाया नबी ने पेशनगोई की, बुजुर्ग मूसा ने पेशनगोई की। बहुत से पुराने अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशनगोइयाँ पेश की गईं कि यहूदा का बब्बर ज़िबा किया हुआ शेर, यहूदा का बब्बर खुदावंद यीशु अल मसीह जब इस दुनिया में आएगा वो मौत का बरमला तमाशा बनाएगा। वो मौत के सर को कुचलेगा, वो अबलीस को कुचलेगा, वो कब्र में से जी उठेगा। हमें हदीस सही बुखारी उसकी जिल्द 4 और हदीस नंबर 6448 और हदीस नंबर 6449 में भी लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह का वो दिन मुबारक है जिस दिन वो जी उठा, जिस दिन वो पैदा हुआ।
जिस दिन वो जी उठा, तीसरे दिन के तलक से ये सही बुखारी में लिखा हुआ है कि यीशु अल मसीह मरा, फिर वो दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। फिर हदीस सही बुखारी उसकी जिल्द तीसरी और उसकी हदीस 20 में हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने साबित किया कि उसने कब्र पर फतह हासिल की है। ये मेरे अज़ीज़ो कलाम मुकद्दस की रोशनी में ये बहुत बड़ा प्रूफ है। आज मेरे अज़ीज़ो, लोग जो मर्जी कहें, लोग जिस तरह की स्टडी करना चाहें करें, खुदावंद यीशु अल मसीह की ये खाली कब्र आज बहुत बड़ा प्रूफ है। इसराइल में जो जा सकता है, जिनको वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं, वो जाते हैं लोग और खुदावंद यीशु मसीह की इस खाली कब्र को देखते हैं। हालेलुया, वो जी उठा है। आज हम उसके जी उठने की ईद मना रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब की 3री आयत में पौलुस रसूल लिखता है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये पौलुस रसूल ने गवाही दी, मुझे जैसा मैसेज मिला है मैंने वही बात तुमको पहुंचा दी है। मैं ये जानता हूँ, मैंने खुदावंद यीशु अल मसीह की खाली कब्र को देखा है। खुदावंद यीशु अल मसीह की खाली कब्र मेरे देश में, मेरे मुल्क इसराइल में है। मैं ये गवाही देता हूँ, मैं ये तुम्हें बताता हूँ। पूरी दुनिया की कलीसियाओं के लिए ये मैसेज पौलुस रसूल रकम करता है कि मैं इस बात को जानता हूँ। मैं वही बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि यीशु अल मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। पुराने पाक में मेरे चीजों इस बात को हम देखते हैं कि सलाम उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा, सलाम उस दिन पर जिस दिन मैं जी उठूंगा। मेरे चीजों, हमारे बहुत से मुसलमान भाई इस बात की तशरीह कुछ इस तरह से उल्टी पुल्टी कर देते हैं कि नहीं, जब सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह को देने का वक्त आया तो खुदा ने क्या किया, एक और इंसान को जिसकी सूरत, जिसकी शक्ल यीशु अल मसीह से मिलती जुलती थी, जो यीशु अल मसीह के मुशाबे था, खुदा ने उस शख्स को लोगों के हाथ में दे दिया और लोगों ने उसको क्या किया, मसलूब किया। ये बात वो समझते नहीं हैं। जो कुछ उनके मजहब में लिखा हुआ है, जो कुछ कुरान पाक में लिखा हुआ है, उसकी वो तशरीह अपनी मर्जी से करते हैं। वो इस हकीकत को जिटलाने की कोशिश करते हैं जैसे उस वक्त के मजहबी ठेकेदारों ने यरूशलेम में निगाहबानों को पैसे दिए, रिश्वत दी और कहने लगे कि जब लोग तुमसे पूछें कि यीशु अल मसीह की कहानी क्या है, उसकी जी उठने की स्टोरी क्या है, तो कह देना कि हम सो रहे थे और उसके शागिर्द आए और उन्होंने उसकी डेड बॉडी को वो चुरा कर ले गए हैं और हम इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। और इसी तरह कुराने पाक में ये साफ लिखा है, वो दिन मुबारक है जिस दिन मैं पैदा हुआ और वो दिन मुबारक है जिस दिन मैं जी उठूंगा, जिस दिन मैं मरूंगा। ये सारे दिन मुबारक हैं मेरे अज़ीज़ों। हमें हर तरह से खुदावंद यीशु अल मसीह की सच्चाई को कबूल करना चाहिए। हम खुदावंद यीशु अल मसीह की सच्चाई को हम मेरे अज़ीज़ों जुटला नहीं सकते, अगर जिस तरह की मर्जी कोई तशरीह करे, लेकिन ये पक्का प्रूफ है खुदावंद यीशु अल मसीह की कब्र खाली है। आज पूरी दुनिया के बादशाह जाते हैं वहां, आज पूरी दुनिया के लोग वहां पर जाकर खुदावंद यीशु मसीह की फतह को देखते हैं और फिर ये तस्वीरें बनाते हैं, फिर वो वीडियो बनाते हैं और फिर पूरी दुनिया में वायरल करते हैं कि हालेलुया, वो जी उठा है, हमने उसकी कब्र को देखा है। क्योंकि ज़बूर 16वां और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ये पेशन गोई यीशु मसीह के तलक से की गई थी, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा और ना अपने मकदस को सड़ने देगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पूंछ डालेगा और अपने लोगों की रसवाई
तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। यशायाह नबी की किताब उसके 25वें बाब की 8वीं आयत में मिलता है, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देगा। खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पूंछ देगा। और ये बातें ज़बूर नवीस बुजुर्ग दाऊद नबी अपने ज़बूर में ये लिखते हैं कि वो पताल में नहीं रहने पाएगा। फिर यशायाह नबी कहते हैं कि वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देगा। फिर कुरान मुकद्दस में लिखा है कि वो दिन मुबारक है जिस दिन मैं पैदा हुआ, और वो दिन मुबारक है जिस दिन मैं मरूंगा, और वो दिन मुबारक है जिस दिन मैं जी उठूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के तल्लक से मेरे अज़ीज़ो, हम पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब की 20वीं आयत में देखते हैं, लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। खुदावंद यीशु अल मसीह में हम सब जिंदा हैं, हम सब जिंदा किए जाएंगे। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों उसके 5वें बाब में लिखता है, पास पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। पास आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी से, ना शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली से और सच्चाई की बेखमीर रोटी से आओ हम ईद करें। हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है, आज वो हमारा फसा है। आओ हम सेलिब्रेट करें, हम यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करें। आओ हम खुदावंद यीशु मसीह की फतह को मनाएं, चूँकि वो हमारा फसा है, वो कुर्बान हुआ है, वो खुदा का बरा है, वो जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, वो हमारी ईद है। आओ हम ईद करें, आओ हम अपने फसा की सेलिब्रेशन करें, चूँकि यीशु अल मसीह हमारी फतह है, वो हमारा फसा है। कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब उसके 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। फिर इब्रानियों के खत उसके 2 बाब की 3री आयत में लिखा है, इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी नजात का पैगाम है। आज यीशु अल मसीह की फतह ये हमारी नजात है, ये हमारी हमेशा की जिंदगी है। जो इसे नहीं मानते गाफिल रह जाएंगे। इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। जन्नत में नहीं जाएंगे, हमेशा की जिंदगी का ताज उन्हें नहीं मिलेगा, बाप की रफाकत उन्हें नहीं मिलेगी, बल्कि अब्दी अब्दी अजाब में जाना होगा। चूँकि यीशु अल मसीह के सिवा कोई भी हमारी नजात नहीं, चूँकि आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील जलील उसके 11वें बाब में मेरी अज़ीज़ों, हम बैतनिया के रहने वाले लाजर और मरियम और मार्था के बारे में जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बड़ा प्यार करते थे, और जब लाजर इस दुनिया में ना रहे तो खुदावंद यीशु मसीह भी वहाँ पर गए। 11वें बाब की 17वीं आयत से हम देखते हैं, पास यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक करीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ।
जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक ना मरेगा। मेरे जीजो, फिर हम इसी चैप्टर में देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के तल्लक से कि किस तरह उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। मेरे जीजो, यीशु ने उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा कि ऐ खुदावंद, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उसमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता? यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया, और वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा पढ़ने का मतलब ये है कि यीशु ने मार्था से कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह के सिवा निजात नहीं है। जो क़यामत में जी उठना चाहते हैं, जो क़यामत में रोज़े महशर में हमेशा की जिंदगी का ताज लेना चाहते हैं, ये वही मैसेज उनके लिए है जो मैसेज खुदावंद यीशु अल मसीह ने लाजर की बहन से दिया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जब मार्था ने उससे डायलॉग किए तो वो कहने लगी कि खुदावंद, हाँ मैं जानती हूं कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे फिर कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई। उसने लाजर को जिंदा करके ये साबित किया, उसकी बहन के सामने ये साबित किया, जो बहन खुदावंद यीशु मसीह से कह रही है, ऐ खुदावंद, अब मेरे भाई के बदन से बू आ रही है। अब मेरे भाई के बदन से, मेरे भाई का बदन गल सड़ गया है, अब इससे बदबू आती है। देयर इज नो होप। अब यहाँ कोई उम्मीद नहीं रही। बदन गल सड़ चुका है, बदबू आ रही है। खुदावंद यीशु मसीह को वो पैगाम दे रही है, अब यीशु मसीह, ऐ मेरे खुदावंद, अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझसे कहा तू ईमान रख तो मौजज़ात को देखेगी। उस शख्स को जिसका बदन गल सड़ गया था, उस शख्स को जिसके बदन से बदबू आ रही थी, खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी आवाज देकर उसको खड़ा कर दिया। आज यहाँ हम ये सीख सकते हैं कि हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो अपनी अपनी बीमारियों की वजह से परेशान हो जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह से भरोसा कम कर लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि यीशु अल मसीह उस शख्स को जिसके बदन से बदबू आ रही थी, उसको अगर वो जिंदा कर सकता है तो आज वो हमें क्यों नहीं बीमारियों से शिफा दे सकता? वो रहाई दे सकता है, वो शिफा दे सकता है। किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। जिसने मौत पर फतह हासिल की, जिसने इब्लीस के सर को कुचला, वही हमारी निजात है, वही हमारी हमेशा की जिंदगी है। किसी और नबी के वसीला से, किसी और पैगंबर के वसीला से निजात मुमकिन नहीं। निजात अगर मुमकिन है तो ये उस यीशु मसीह के वसीला से मुमकिन है, जिसकी कब्र
آج خالی ہے، جس کی قبر اس کی فتح کا منہ بولتا ثبوت ہے، خالی قبر یہ فتح کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس کے وسیلہ سے ہمیں فتح ملے گی، ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ میرے عزیزو، پھر مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں 20ویں باب میں، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا یہ تخت لگا ہوا ہے، سارے لوگوں کی کتابیں آج لکھی جا رہی ہیں، ان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور وہ شخص جس نے موت پر فتح پائی ہے، جس نے موت پر موت کا برملا تماشا بنایا ہے، وہ شخص اب کیا کرتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب میں وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے تخت کے سامنے ہیں، لوگوں کے اعمال کی کتابیں کھولی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزو، پھر ایک کتاب حیات بھی کھولی جاتی ہے، اور جس کسی کا نام برے کی کتاب میں، کتاب حیات میں نہیں ملتا، اس کو ہمیشہ کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ مثال کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ خدا ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، ہر انسان کو، نیکوں کو، بدوں کو خداوند دیکھ رہا ہے، اور وہ ان کے اعمال، لوگوں کے اعمال، ہر ایک کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور پھر یہ لکھے ہوئے اعمال کے مطابق ہی حساب ہوگا۔ میں آپ کو میرے عزیزو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جس نے موت پر فتح پائی ہے، وہی ہماری نجات ہے، وہی ہماری فتح ہے۔ میرے عزیزو، ہر انسان کا اس کے اعمال کے مطابق حساب ہوگا، ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا ملے گی یا اس کے کیے کا اجر ملے گا۔ میرے عزیزو، کوئی بھی انسان اس دنیا میں، میرے عزیزو، کسی طرح سے بھی وہ شفاعت کو لے کر، کسی طرح سے بھی وہ اپنے کسی بھی نبی کی، کسی بڑے کی دعا لے کر وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرا یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ عبرانیوں کا خط اس کے 2 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اور پھر اعمال اس کے 4 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ میرے عزیزو، میں آپ کا فوکس اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ کوئی سینٹ آپ کی، میرے عزیزو، سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی مقدس آپ کی سفارش نہیں کر سکے گا، کیونکہ غلطیوں کا خط اس کے 6 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا ہی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ پھر رومیوں کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں رومیوں کے خط میں لکھا ہے، ہر ایک کو خدا کو اپنا حساب دینا پڑے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ پھر میرے عزیزو، حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، اور باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت اسی کے لیے ہوگی، بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے گا۔ پھر میرے عزیزو، کلام مقدس میں غلطیوں کے خط میں لکھا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، کوئی سفارش خدا کے ہاں نہیں چلے گی۔ آج جو زندہ ہیں میرے عزیزو، یہ ان کے لیے میسج ہے، یہ ان کے لیے تنبیہ ہے، یہ میرے لیے تنبیہ ہے، یہ آپ کے لیے تنبیہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، چونکہ وہ آنے والا ہے۔ ہر بات میں ایک مقصد ہے میرے عزیزو، ہر چیز میں ایک بید ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں بھی ایک مقصد ہے کہ خداوند یسوع المسیح کا یہ رومال اس وقت کے لوگوں کے لیے میسج تھا
آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ خداوند یسوع مسیح پھر آنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہاں پر وہ میسج دے کر چلے گئے کہ میں پھر آؤں گا، چونکہ جب ہم میرے عزیزو تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ عبرانی رسم ملتی ہے، جب بھی وہ کسی مہمان کو اپنے گھر کھانے کے لیے بلایا کرتے تھے، کھانے کا ٹیبل سجایا کرتے تھے، کھانے کے ٹیبل کے ساتھ میرے عزیزو وہ ایک رومال رکھا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ وہ ایک رومال اس طرح سے طے کر کے رکھا کرتے تھے، اور مہمان جو خاص مہمان ہوتے تھے وہ اس رومال کا استعمال کرتے تھے۔ اگر وہ رومال استعمال کرنے کے بعد، ہاتھ صاف کرنے کے بعد اس کی وہ طے لگا کر اٹھ جاتے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ مہمان پھر آئے گا تاکہ اپنا اور وہ کھانا کھائے گا، اور گھر کے جو منتظم ہوتے تھے، گھر کے جو نوکر ہوتے تھے، جو گھر والے ہوتے تھے، وہ ٹیبل سے چیزوں کو نہیں اٹھاتے تھے، چونکہ رومال جو تھا وہ طے کر کے رکھا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی پھر مجھے کھانا ہے، میں پھر ابھی ٹیبل پر آؤں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح کا جو رومال جو ایک طرح سے طے کر کے وہاں پر رکھا گیا، یہ عبرانی ایک رسم تھی، عبرانی کلچر کو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ظاہر کر کے یا عبرانی کلچر کا استعمال کر کے یہ میسج دیا، اپنا رومال وہاں پر رکھ دیا کہ میں پھر آؤں گا، اپنی دلہن کو لینے کے لیے آؤں گا۔ اور وہی رومال ہے میرے عزیزو، وہی سٹول ہے جو آج ہم بشپ لوگ لگاتے ہیں، آج جو خادم لوگ لگاتے ہیں، آج جو پاسٹر یوز کرتے ہیں، یہ یہی سٹول ہے۔ اور اس سٹول کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہ میسج دنیا کو دے رہے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح دوبارہ آنے والے ہیں، چونکہ اس نے جب موت پر فتح پائی تو اس نے رومال کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا۔ وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ لگ پڑا ہے۔ میرے عزیزو، یہ لگ رومال ایک میسج دے رہا ہے کہ میں پھر آنے والا ہوں، میں پھر اپنی دلہن کو لینے آؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو وہاں پر کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں پر کوئی شخص اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے گا یا بیٹا اپنے باپ کو نہیں بچا سکے گا۔ حزقیل کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 19ویں 20ویں آیت میں لکھا ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ غلطیوں کے خط میں پولس رسول نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، کوئی سینٹ آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، چونکہ دنیا کے سارے سینٹ، دنیا کے سارے پیغمبر، دنیا کے سارے نبی ان قبروں میں ہیں۔ میرے عزیزو، قبر میں جو شخص چلا جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ میرے عزیزو یہ لکھا ہوا ہے، چھٹا زبور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ قبر میں اے خدا تیری کوئی شکر گزاری نہیں کر سکتا۔ قبر میں چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی سینٹ ہے، چاہے کوئی ولی ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ قبر میں اتر جاتا ہے، جب اس کا جسد خاکی ڈیڈ باڈی قبر میں اتاری جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا، وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کر سکتا۔ زبور 6 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ جب کوئی اپنی شکر گزاری نہیں کر سکتا، اپنے لیے خدا کا شکر نہیں کر سکتا، اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے شفاعت کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے؟ ایسے اشخاص جو قبروں میں ہیں وہ میرے عزیزو آپ کی سفارش نہیں کر سکتے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، خشکی اور گرمی میں برفانی پانی کے نالوں کو سکا دیتی ہے، ایسا ہی قبر گناہ گاروں کے ساتھ کرتی ہے۔ رحم اسے بھول جائے گا، کیڑا اسے مزے سے کھائے گا، اس کی یاد پھر نہ ہوگی۔ ایوب اس کا 24واں باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، قبر گناہ گاروں کے ساتھ کیا کرتی
کرتی ہے, رحم نہیں کرتی. کیڑا وہاں پر کھا جاتا ہے اور اسے پھر کوئی یاد نہیں کرتا. جو قبروں میں میرے عزیزو چلے جاتے ہیں انہیں ان کی کیا یاد ہے, دنیا سے ان کا ناتا ٹوٹ جاتا ہے. اور میرے عزیزو کوئی سفارش وہاں پر کام نہیں کرے گی. جب خداوند یسوع مسیح کے سامنے میرے عزیزو تخت لگا ہوا ہوگا, آپ کو تخت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا, چونکہ ہر ایک کو اپنا حساب دینا پڑے گا. رومیو اس کے 14ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, ہر ایک کو اپنا حساب دینا پڑے گا. برا کے سامنے جب کتابیں کھولی جائیں گی, اعمال کی کتابیں کھولی جائیں گی میرے عزیزو, کلام مقدس میں جب ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ خدا کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے. میرے عزیزو خدا ہر جگہ موجود ہے کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں. امثال اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, خدا ہر انسان کو دیکھ رہا ہے اور ضرور ہے کہ ہم خدا کا خوف اپنی زندگی میں رکھیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو. پیدائش کی کتاب اس کے 39ویں باب کی 6 سے 23ویں آیت میں پرانے عہد نامہ میں حضرت یوسف کے بارے میں دیکھتے ہیں. یوسف خوبصورت اور حسین تھا. اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ جب یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو, لیکن اس نے انکار کیا. سو بلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہگار ہوں. یوسف نے انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنے خدا کے سامنے ایسی بدی نہیں کر سکتا. تو میرے مالک کی آقا کی بیوی ہے, میں اپنے آقا کے ساتھ اس طرح کی بے وفائی نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کی آنکھیں ہر جگہ پر موجود ہیں, میں اپنے خدا کے سامنے گناہگار نہیں ہونا چاہتا. تو میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس عورت کی وجہ سے حضرت یوسف جو ہیں, مقدس یوسف جو ہیں, یہ جیل چلے جاتے ہیں, لیکن وہ انکار کرتے ہیں. عورت بضد ہوتی ہے, عورت کہتی ہے کہ خدا نہیں دیکھتا, چونکہ وہ مجسموں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, وہ مجسموں کے پجاری تھے, وہ بال دیوتا کے پجاری تھے, وہ استارات دیوی کے پجاری تھے. اور سب سے بڑا جو ان کا دیوتا تھا وہ را دیوتا تھا, جس کا سر عقاب کا بنا ہوتا تھا, جس کے سر کے اوپر شمسی ڈسک ہوتی تھی اور اس کے چگرد انہوں نے سانپ لٹکایا ہوتا تھا. اس طرح کے دیوتے ان کے گھر میں تھے, اس طرح کے اسٹیچو ان کے گھر میں تھے. پوتیفر کے گھر میں یہ را دیوتا کا بہت بڑا مجسمہ موجود تھا. اس عورت نے کیا کیا میرے عزیزو, اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوگا اور اس کپڑے کے بعد اس نے کہا ہوگا دیکھ اب خدا نہیں دیکھتا. یوسف نے کہا نہیں, میرا خدا آسمانوں میں رہنے والا خدا ہے, میرا خدا آسمانی باپ ہے, وہ دیواروں میں سے دیکھ سکتا ہے, میں اس طرح نہیں کر سکتا. تیرا خدا جو ہے یہ محض دیوتا ہے, یہ نہ سن سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سونگ سکتا ہے, نہ یہ باتیں کرتا ہے. بے شک تو کپڑے ڈال دے اس کے اوپر, لیکن جس طرح کی تو خواہش کر رہی ہے اس طرح میں تیرے ساتھ نہیں کروں گا, چونکہ میرا خدا مجھے دیکھتا ہے. اور جب وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے میرے عزیزو, لمبی کہانی ہے, یوسف وہاں سے بھاگ جاتا ہے, اس کا پیرہن وہاں پر رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے جیل ہو جاتی ہے, لیکن وہ اپنے خدا کے سامنے راس بال نکلتا ہے اور خدا اسے سرفراز کرتا ہے. وہ خداوند کی حضوری میں, وہ خدا کی عدالت میں اپنے آپ کو بری ثابت کرتا ہے, وہ خدا سے برکت لیتا ہے. آج بھی میرے عزیزو ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں, قبر میں کون تیری یاد کرے گا. ایک شخص جو قبر میں چلا گیا, چاہے وہ نبی ہے, پیغمبر ہے, وہ قبر میں خدا کی شکر گزاری نہیں کر سکتا. قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. سفارش کرنے والے جب قبر میں پڑے ہوئے ہیں وہ سفارش نہیں کر سکتے. بے شک اس دنیا میں ابلیس نے دنیا کے انسانوں کو گمراہ کر رکھا ہے. طرح طرح کے لوگوں نے میرے عزیزو بت بنائے ہوئے ہیں, طرح طرح کے لوگوں نے اپنی مرضی سے خداؤں کو بنا رکھا ہے. رومیوں کا خط پولس رسول بڑی وضاحت کرتے ہیں. رومیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 21ویں سے 23ویں آیت میں لکھا ہے, اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا
خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے، غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں، چپائوں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ آج لوگوں نے فانی خدا بنا رکھے ہیں، انسان کی صورت میں مجسمے بنا رکھے ہیں، سینٹس کے مجسمے بنا رکھے ہیں، پرندوں کے مجسمے بنا رکھے ہیں، چپائوں کے مجسمے بنا رکھے ہیں، شیر کا مجسمہ، ہاتھی کا مجسمہ، گائے کا مجسمہ، سینٹس کے مجسمے، رنگ برنگے پرندوں کے مجسمے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے یہ مجسمے نہ سن سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ خود بھی سمجھدار ہیں، ایک مٹی کا بنایا ہوا انسان کے ہاتھ سے گڑا ہوا مجسمہ کس طرح آپ کا خدا ہو سکتا ہے؟ ایک لوہے کا بنا ہوا مجسمہ، ایک لکڑی کا بنا ہوا مجسمہ کس طرح وہ خدا کی جگہ لے سکتا ہے؟ اس جہان کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں میں بدل ڈالا ہے۔ خدا کو یہ غصہ آ رہا ہے، اور اس طرح کے انسان جب خدا کی حضوری میں جائیں گے ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے میرے عزیزو، اور ان کے اعمال کے مطابق ان کا حساب کیا جائے گا، چونکہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ باپ کا بیٹا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، بیٹے کا باپ نہ اٹھا سکے گا۔ میرے عزیزو، کوئی سینٹ آپ کی سفارش نہیں کر سکتا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی سینٹ آپ کے کیے ہوئے اعمال کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی دعا یہاں سے آسمان پر نہیں جا سکتی۔ میرے عزیزو، آپ ہوش کر لیں، ہوش اگر دیر میں آیا تو وقت گزر چکا ہوگا، آپ کی پھر وہاں پر بات، آپ کی درخواست کو کوئی سن نہیں سکے گا۔ لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 19ویں سے 31ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب وقت گزر گیا کچھ نہیں بن پائے گا، کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ ہوش ایک شخص کو دیر میں آتی ہے میرے عزیزو۔ یہاں پر 5 بھائیوں کا ایک بھائی امیر آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، غریب لازر اور امیر آدمی کی کہانی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں لکھا ہوا ہے جب دولت مند اس دنیا سے چلا گیا، جب لازر بھی اس دنیا سے چلا گیا، ابراہیم کی گود میں لازر ہے اور پتال میں عذاب میں امیر آدمی ہے۔ اسے جب ہوش آیا، لازر کو اس نے دیکھا، اسے ہوش آ گیا، اس نے ہوش کے ناخن لیے اور ابراہیم سے کہنے لگا اے میرے باپ ابراہیم، میں تیری منت کرتا ہوں لازر کو دنیا میں بھیج دے تاکہ میرے 5 بھائی ہیں، مجھے ان کی فکر ہے کہیں وہ بھی اس جگہ نہ آ جائیں جہاں میں تڑپ رہا ہوں، جہاں میں آگ میں جل رہا ہوں، جہاں پینے کے لیے پانی میرے پاس نہیں، جہاں جب میں دنیا میں تھا میں کس طرح کی آرام کی زندگی بسر کرتا تھا، آج میرے بھائی بھی ویسا ہی ہیں، آج میرے بھائی بھی ویسی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے جب آئیں گے تو وہ بھی عذاب میں آ جائیں گے۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے وہ امیر آدمی تھا، اس کا خاندان امیر تھا، اس کے مرنے کے بعد انہوں نے بہت سی دیگیں چڑھائی ہوں گی، انہوں نے بہت سے ہدیے دیے ہوں گے، انہوں نے بہت سے نذرانے دیے ہوں گے، انہوں نے بہت سے لوگوں کے سامنے کل کیا ہوگا، لیکن ان کے کل، ان کی مغفرت اس کے کام نہ آئی، وہ عذاب میں چلا گیا۔ آج بہت سے لوگ جب ان کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو میرے عزیزو لوگ فوراً لکھ دیتے ہیں RIP، ریسٹ ان پیس۔ یہ ریسٹ ان پیس اس وقت ہوگا جب آپ یسوع کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ گار اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو مکاشفہ کی کتاب کے مطابق ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ناٹ ریسٹ ان پیس۔ اگر اس نے گناہ کیا ہے، اگر وہ گناہ میں مرا ہے تو اس کو سزا ملے گی، کوئی آپ کی سفارش وہاں پر نہیں چلے گی، کوئی سینٹ کی سفارش نہیں چلے گی، ہر ایک کے اعمال کے مطابق حساب ہوگا، ہر ایک کو اپنے
अपना ही बोझ उठाना पड़ेगा। अगर उसने अच्छा काम किया है तो RIP, रेस्ट इन पीस। अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो हमारी RIP किसी काम की नहीं, हम रेस्ट इन पीस लिखते रहें, उसको कोई फायदा नहीं। वो वहां पर कहता रहे कि मेरे बाप के घर में 5 मेरे भाई मौजूद हैं, ऐ बाप अब्राहम मैं तेरी मिन्नत करता हूं इस शख्स को, इस गरीब लाजर को दुनिया में भेज दे ताकि वो तौबा करें। तो अब्राहम उसको जवाब देता है, बेटे नहीं, ये इस तरह नहीं हो सकता। ना हम लाजर को तेरे पास भेज सकते हैं कि वो अपनी उंगली तर करे और तेरे मुंह को लगाए, ना हम लाजर को कब्र में से उठाकर दुनिया के पास भेजेंगे, वो इसका यकीन नहीं करेंगे। मेरे अजीजों, ये वक्त गुजर चुका था जब उसको होश आया। हमें होश में आने की ज़रूरत है मेरे अजीजों। बहुत से लोग बहसो मुबासा करते हैं। मैंने एक शख्स से एक दफ़ा बहस की, मैंने कहा भाई जी आप सेंट्स की कब्रों पर जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, आपको क्या मिलेगा? उसने मुझे खूबसूरत मिसाल देकर समझाने की कोशिश की, जो खुदा है ये बड़ी ताकत रखता है, इसकी बड़ी तजल्ली है, इसका बड़ा जलाल है। जब खुदा गुनाहगारों से बात करता है तो आम आदमी उसकी तजल्ली को कबूल नहीं कर सकता। और ये जो सेंट हैं, जब हम इनके मंजरों पर, इनके मज़ारों पर जाते हैं तो ये सेंट क्या करते हैं? हमारी शफायत के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये जो सेंट हैं ये इस तरह का काम करते हैं जैसे एक ट्रांसफर काम करता है। फिर जितनी ज़रूरत एक घर को होती है उतने वोल्टेज वहाँ जाते हैं। और इसी तरह ये जो सेंट हैं, ये जो वली हैं, जब हम इनके मज़ारों पर जाते हैं तो हमें उतनी करंट मिलती है, हमें उतनी बरकत मिलती है जितनी हमें चाहिए, जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? ये लोग कब्रों में पड़े हुए हैं, ये किसी किस्म की शिफायत नहीं कर सकते। एक मिट्टी में पड़ा हुआ शख्स किस तरह ट्रांसफर का काम कर सकता है? किस तरह वो नेगेटिव पॉजिटिव दे सकता है जब वो खुद ही डेड है? एक डेड बॉडी कैसे ट्रांसफर का काम कर सकती है? वो दुनिया से बेखबर पड़ा हुआ है, उसे किसी किस्म की खबर नहीं, वो दुनिया से जा चुका है, उसके अमाल उसके साथ हैं। अगर उसने अच्छे माल किए हैं तो उसे बरकत मिलेगी, अगर उसने अच्छे माल नहीं किए उसे सजा मिलेगी, वो सजा का हकदार है। अगर उसने अच्छे काम किए हैं और उसके अमाल उनके साथ साथ हैं तो वो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई भी सेंट, मेरे अज़ीज़ों, हमारा फोकस है खुदावंद यीशु मसीह की इस फतह को कबूल करने के बाद आप किसी सेंट पर भरोसा ना करें, आप किसी भी मज़ार पर ना जाएं, बल्कि यीशु अल मसीह जिसने मौत पर फतह पाई है उसी के बारे में कहा गया है कि वो ही दुनिया का निजात दहिंदा है। आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? कोई सेंट हमारी साइड नहीं ले सकेगा, कोई वली हमारी साइड नहीं ले सकेगा, बल्कि मेरे अज़ीज़ों कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हिज़किय्याल की किताब उसके 14वें बाब की 14वीं से 16वीं मुबारका में लिखा हुआ है कि मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, मैं किसी की भी शफायत नहीं सुनूंगा। अगर नूह भी हो, दानियल भी हो, अयूब भी हो, मैं ऐसे शख्सों की नहीं सुनूंगा कि वो उनके बच्चों को मैं बचा सकूं। वो अपनी ही जान बचाएंगे, अपने बेटों की या अपनी बेटियों की वो जान नहीं बचा सकेंगे। हिज़किय्याल की किताब उसके 14वें बाब में लिखा हुआ है, वो वक्त अगर नूह और दानियल और अयूब भी मेरे सामने होंगे, वो वक्त अपनी ही जान बचाएंगे। वो ना अपने बेटों की ना अपनी बेटियों को बचा सकेंगे, वो किसी को नहीं बचा सकते। फिर सादक की जो सदाकत है ये उसी के लिए है। फिर जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठा सकेगा और बाप बेटे के गुनाह का बोझ ना उठा सकेगा, बल्कि हर शख्स अपने गुनाह के सबब से मरेगा। दूसरा सलातीन 14वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, हर शख्स को अपने गुनाह का हिसाब देना पड़ेगा।
हमेशा के लिए हमेशा के अजाब में वो अपने गुनाह की वजह से जाएगा, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। जो इस दुनिया से जाता है वो अपनी कमाई साथ लेके जाता है, चूँकि खुदा की आंखें हर जगह पर मौजूद हैं। वो नेकों और बदों को देख रही हैं, वो नेकों और बदों की वो अच्छाई और बुराई का रिकॉर्ड कर रही हैं। और यही चीज़ें मकाशों की किताब में मिलती हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। कोई शख्स मेरे जीजो यहाँ पर आपकी सिफारिश नहीं कर सकेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की अंजील उसके 23वें बाब की 29वीं आयत में क्या खूबसूरत बात कही है। ऐ रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे रास्ता करते हो, तुम पर अफसोस। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते हो और रास्तबाजों के मकबरे रास्ता करते हो, ताकि अपना बिजनेस करो और इस तरह से तुम लोगों को हलाकत की तरफ लेके जा रहे हो। खुद भी हलाकत में पड़ोगे और दूसरों को भी हलाकत में लेकर जाओगे। कोई शख्स मेरे जीजो आपकी सिफारिश नहीं कर सकेगा, आपके लिए शिफायत नहीं कर सकेगा। आज मौका है, आज जिंदों के लिए जब हम सिफारिश करेंगे, ऐ खुदा इस भाई को इस बहन को ये तौफीक दे कि वो तौबा करे, तेरी तरफ मुतवज्जो हो, गुनाहों से फिरे, ताकि हमेशा की ज़िंदगी का ताज ले सके। आज हमारी दुआ कबूल होगी। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से रहलत कर जाता है तो उसके अमाल उसके साथ चले जाते हैं इस दुनिया में। फिर चाहे आप जितने मर्जी कुल कर लें, जितने मर्जी तीसरे कर लें, मेरे जीजो उस शख्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। उस शख्स के अमाल उसके साथ जा चुके हैं। एक पादरी साहब तीसरे की वो इबादत कर रहे थे तो किसी ने उनको बता दिया कि वो शख्स जो मरा था किस तरह से वो नशई था, किस तरह से उसकी ज़िंदगी थी। तो उस शख्स ने तीसरे का कलाम सुनाते हुए वहाँ पर ये खुदावंद यीशु मसीह की इन्हीं बातों को मेरे अजीज़ों बयान कर दिया। उसने कहा, वो शख्स जो इस दुनिया से चला गया है, जिसका आप तीसरा मना रहे हैं, जिसके तीसरे की आप इबादत कर रहे हैं, उसके अमाल उसके साथ जा चुके हैं। आप जितनी मर्जी दे गए यहाँ दे लें, जितनी मर्जी मेमोरियल सर्विस कर लें, वहाँ पर उसकी सर्विस हो रही है, वहाँ पर उसको अजाब में डाला गया है। यहाँ से वो शख्स जो उसने लेना था वो ले चुका है। यहाँ से वो आप उसको कोई भी पीछे से चीज़ नहीं बेच सकते। जो शख्स इस दुनिया से चला गया है आप उसकी शिफायत नहीं कर सकते। आप उसके लिए RIP लिखते रहें, रेस्ट इन पीस लिखते रहें, लेकिन हो सकता है वो अमीर आदमी और गरीब लाजरवारी कहानी का नमूना या कहानी का मकसद आपके सामने इसीलिए बयान किया गया है कि एक अमीर आदमी जब इस दुनिया से जाता है, अजाब में फरिश्ते उसे हमेशा के अजाब में वहाँ पर फेंक देते हैं। और एक गरीब आदमी जिसका तल्लुक खुदा के साथ ठीक है, फरिश्ते उठाकर उसे अब्राहम की बाप अब्राहम की गोद में ले जाते हैं। अपने अपने अमाल जो कुछ आप करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के सामने आपकी किताबें खोली जाएंगी और आपको हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आज आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो आप अपना रिश्ता ठीक कर लें। इस दुनिया में बहुत से ऐसे ईमानदार हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनकी ज़िंदगी में खुदा उस तरह से नहीं जिस तरह से खुदा देखना चाहता है। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में हमें बहुत से इस तरह के हवाले मिल सकते हैं। कज़ात की किताब उसके 16वें बाब में आपको मिलेगा किस तरह से एक शख्स जो है उसको ये खबर भी नहीं होती, किस तरह से एक शख्स मगालते में रहता है, धोखे में रहता है, किस तरह एक शख्स लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। ये सैमसन की कहानी है मेरे जीजो। जब सैमसन और दलैला की कहानी यहाँ पर आप देखते हैं, जब उसकी 7 लिट्टें काटी जा चुकी हैं, फिर उसने कहा मैं पहले की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा और मुझ में मसा कुव्वत आ जाएगी और मैं अपने दुश्मनों का सामना करूंगा। जब 7 लिट्टें कटी जा चुकी हैं, जब उसकी कुव्वत का जो सर चश्मा था उसके सर से अलग हो चुका है और कलाम
कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। और उसके दुश्मनों ने फिर क्या किया, उसकी आंखें नोच डाली, उसकी आंखें निकाल डाली और उसको उन्होंने बेड़ियों में जकड़ा और वो उनके देवता के लिए डांस किया करता था। आज भी बहुत से ऐसे ईमानदार हैं जिनकी ज़िंदगी में खुदा नहीं। वो दावा तो करते हैं मैं खुदा के साथ हूँ, खुदावंद मेरे साथ है, लेकिन उनको खबर ही नहीं है कि खुदावंद ने उनको छोड़ दिया हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, ये मुझे सोचना है, आपको सोचना है कि क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद या मैं अपनी ज़िंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा दे रहा हूँ या खुदा मेरे साथ है। ये आप देख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के आप अच्छे एलची बने, अच्छे ईमानदार बने। जंग मेरे अज़ीज़ों जीती जा चुकी है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने मौत का बरमला तमाशा बना दिया है। उसने मौत का बरमला तमाशा बना दिया। उसने मौत को हमेशा हमेशा के लिए फना कर डाला। मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। आज यीशु मसीह की फतह हमारी फतह है। आज यीशु मसीह की फतह हमारी ज़िंदगी है। आज जब हम यीशु मसीह को अपना शाफी मानते हैं, अपना निजात दहिंदा मानते हैं, तो फतह हमारी है और ये जंग यीशु मसीह ने जीत ली है। आपको मेरे अज़ीज़ों ये ईमान लाना चाहिए कि जंग जीती जा चुकी है। यीशु मसीह के वसीला से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी तरह से कोशिश करते हैं, अपने अमाल से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिंपल है। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, उस पर ईमान लाएं, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें।